TV14 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अशरफ। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के 366 विधानसभा सदर के नोनारी गांव में, जहां हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं नए भिवंडी नगर अध्यक्ष के इकबाल। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल TV14 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। TV14 भारत के दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप भिवंडी नगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कांग्रेस में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूं और महाराष्ट्र में अलग अलग पदों पे मैंने काम किया है। पहली बार मुझे शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और लेकिन मुझे चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में आना था, हमारे दोस्त चुनाव लड़े नदीम जावेद साहब, तो इसलिए मैं फ़ौरन यहाँ पे तशरीफ़ लाया और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा माहौल उनके लिए है। हर इंसान नदीम जावेद की आज सिर्फ बात कर रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन उनकी टीम ने पूरी तरह से इस चुनाव को संभाला हुआ है। और हम लोग रास्ते में आ रहे हैं तो लोग रोक के हमसे उनकी खैरियत पूछ रहे हैं। इससे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा जौनपुर शहर में हैं। तो किस मुद्दे के साथ आप लोग पब्लिक के बीच जा रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है, वो है सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं सरकार की, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, जिस तरीके से उन्होंने किसानों पे जुल्म किए हैं, जिस तरीके से नौजवान हमारे बेरोजगार हुए हैं, शासन जो था उनका कहीं से नजर नहीं आ रहा था। देश में अव्यवस्था प्रदेश में फैली हुई थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं था, किसी के जान माल की कोई हिफाजत नहीं थी। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सबको जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराना है, हटाना है और योगी बाबा को उनके मठ में पहुंचाना है। दूसरा सवाल है कि नदीम जावेद जी यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने फिर से उनके ऊपर विश्वास जताते हुए एक बार टिकट दिया है, तो क्या लगता है वो इस बार यहाँ से सीट निकाल सकते हैं या नहीं? देखिए, नदीम जावेद जी चुनाव 2012 में जीते थे, और कोई ये नहीं कहता था कि कांग्रेस यहाँ वोट पाएगी, जीतेगी, लेकिन जौनपुर सदर की जनता ने और देश के तमाम जगहों के लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतना आशीर्वाद दिया कि वो जिस कांग्रेस पार्टी को 4,000 वोट मिलता था, वो 50,000 ज्यादा वोट पा करके वो जीते थे और समाजवादी के एमएलए को हराए थे। और उस वक्त समाजवादी की लहर चली थी, समाजवादी की सरकार बनी थी। उन हालात में उनको जनता ने पसंद किया था, वो चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे और 5 साल में उन्होंने ये दिखा दिया था कि एक अच्छा विधायक कैसा होना चाहिए। सरकार उनकी नहीं थी, लेकिन समाजवादी के विधायक से ज्यादा उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया था। ये आज पूरे क्षेत्र की जनता कह रही है। सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर एक अच्छी बात थी कि आमतौर से विधायक बन जाते हैं तो वो थाने की राजनीति, पुलिस की राजनीति, ठेकेदारी की राजनीति, एक को बंद करो दूसरे को छुड़ाओ, पार्टी पार्टी बनाओ। नदीम जावेद का ऐसा चेहरा, नदीम जावेद बेदाग छवि के थे कि उन्होंने किसी गांव में पार्टी बंदी नहीं की, किसी को पकड़वाया नहीं, किसी को बंद नहीं करवाया, ना किसी को छुड़वाया। एक साफ सुथरी राजनीति करने वाला इंसान पिछले चुनाव में इसलिए हार गया कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया था। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा कार्ड खेला था और उसमें उनके धोखे में बहुत सारे लोग फंसे, इसलिए नदीम जावेद को हार का सामना करना पड़ा था। जनता ने देखा कि हमने 5 साल में, लोग पछता रहे थे कि हमने एक अच्छे लीडर को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में जनता का एक बार उनका फिर विधायक नदीम जावेद जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, नदीम जावेद का चुनाव जरा अलग है। यहाँ पर लोग गिरीश को हराना चाहते हैं। गिरीश को हराने का मतलब कि बाबा को हराना चाहते हैं, और बाबा और गिरीश को हराने का दम सिर्फ नदीम जावेद में है। तो ये 366 जो विधानसभा का चुनाव है, वो नदीम जावेद वर्सेस योगी है, नदीम जावेद वर्सेस गिरीश यादव है। नदीम जावेद के साथ पूरे क्षेत्र की जनता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, जिस तरीके से लोग उनसे तरस थे, मुझे पूरा यकीन है कि नदीम जावेद यहाँ एक बार फिर से विधायक बनने जा रहे हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आज 5वां चरण पूरा होने को है। अब तक आप लोगों की क्या कंडीशन रही है किसी कंडीशन। कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आपने देखा होगा 3 साल का जो दौर है, 2.5 साल का कोरोना का काल रहा है। जी। सरकार की जो तानाशाही रही, उसके खिलाफ अगर किसी ने बोला है दम से, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बोला है। कोरोना में जो सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी और योगी की तानाशाही के खिलाफ किसी ने काम किया है, तो वो कांग्रेस का पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने किया है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को एक बेहतर रिजल्ट देगी, इसलिए कि हमने लड़ाई लड़ी है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ ट्वीट करते थे, बसपा तो कहीं दिखाई ही नहीं देती थी, खत्म ही हो चुकी है।
जनता के बीच में, चाहे किसान का मुद्दा रहा हो, नौजवानों का मुद्दा रहा हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने आगे आके काम किया है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देगी और अच्छी सीटें जीत करके आएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जौनपुर की जनता से और खासतौर से पूर्वांचल में जहां 7 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, मैं उनसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप विकास के मुद्दे को देख के वोट करिए, अच्छे कैंडिडेट को देख करके वोट करिए। आप जाति और धर्म को नकारिए। जमाना आगे बढ़ चुका है, लोग एडवांस हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। जातियों में बट करके और धर्म के नाम पर वोट देना बंद करिए। जौनपुर 366 सदर विधानसभा से नदीम लीडरशिप ने आगे आके काम किया है। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस को मौका देगी और अच्छी सीटें जीत करके आएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जौनपुर की जनता से और खासतौर से पूर्वांचल में जहां 7 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, मैं उनसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप विकास के मुद्दे को देख के वोट करिए, अच्छे कैंडिडेट को देख करके वोट करिए। आप जाति और धर्म को नकारिए। जमाना आगे बढ़ चुका है, लोग एडवांस हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। जातियों में बट करके और धर्म के नाम पर वोट देना बंद करिए। जौनपुर 366 सदर विधानसभा से नदीम जावेद एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनको जिता करके विधानसभा में भेजिए। वो सिर्फ जौनपुर की नहीं, पूरे पूर्वांचल की आवाज उठाएंगे। सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और नदीम जावेद यहाँ के विधायक बनते हैं, तो आपके माध्यम से विधानसभा में क्या-क्या विकास होगा? देखिए, आपने विकास नदीम जावेद का देखा था 5 साल में, सिर्फ एमएलए थे। जो शहर की हालत थी बिजली की, कि बिजली आती थी 1 घंटे में तार गिर जाता था टूट करके। सड़कों की हालत क्या थी, शहर इतना पुराना था, शर्की ज़माने का, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन का सिस्टम नहीं था। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए। बिजली का ऐसा परिवर्तन किया उन्होंने शहर में कि वैसा आज 70 साल में कभी नहीं हुआ था। उनको सिर्फ एक मौका मिला था। वो ना ठेकेदारी करवाते हैं, ना गलत तरीके से पैसे किसी से वसूलवाते हैं। उन्होंने एक बेहतर काम किया था। मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले 5 साल में वो एक बेहतर शहर बना के, एक बेहतर गाँव बनाकर वो देंगे। ये मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।